इंडियन एक्सप्रेस में काफ़ी अच्छा आर्टिकल आया है, जो कि आप देख रहे हो दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं अभिजीत दीपके वाला। तो अभिजीत दीपके जिन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई है, उस पर काफ़ी अच्छा एक लेख आया है। तबलीन सिंह ने लिखा है, काफ़ी अच्छी राइटर हैं ये मैम। तो इन मैम का पढ़ते हैं आज हम आर्टिकल। तो शुरू करते हैं आज का। और मैंने जो जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं मैंने उसको हाईलाइट कर रखा है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। चलिए शुरू करते हैं फिर। टुमारो इज़ द डे टुमारो इज़ द डे दैट प्रोटेस्टिंग कॉकरोचेस। अब यहाँ पे प्रोटेस्टिंग कॉकरोचेस क्यों बोला जा रहा है यहाँ पे? क्योंकि इनको कॉकरोच बोलते ही हैं जो पनाई पार्टीज़ है। इन्होंने, आपको पता होगा, कई दिन पहले उन्होंने मुखौटा लगा रखा था, मास्क, ताकि लोग देख पाएँ कि हम कॉकरोच हैं। और हमको कॉकरोच का दोस्तों काम क्या होता है, कॉकरोच क्यों नाम रखा है इन्होंने? हम लोग, देखा आपने होगा कि कॉकरोच को ढूंढ ढूंढ के मारते हैं, काला हिट लगा के मारते हैं। अगर वो ज़मीन के नीचे कहीं छुपे हुए हैं तो, है ना, मारते हैं। काला हिट का प्रचार देखा आपने कई बार होगा। तो ये ऐसा कॉकरोच ऐसे होते हैं जिनको लोग ढूंढ ढूंढ के मारते हैं। तो सरकार भी डिसेंट को, जो सरकार के खिलाफ बोलता है अच्छे काम के लिए भी, मान लो सरकार ने कहीं स्कूल बनाया और वो स्कूल अच्छे से नहीं काम कर रहा है, तो जो भी पेरेंट या कोई भी इंसान अगर उस स्कूल के खिलाफ बोलता है, मैनेजमेंट के खिलाफ बोलता है या एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ बोलता है, तो वो गुस्सा हो जाते हैं। और फिर सरकार उसी इंसान के, जो इंसान शिकायत करने गया था ये स्कूल अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो उसी के खिलाफ वो लोग उसको मारते हैं। तो ये यही बात है। सो आई हैव नो चॉइस कि ये जो कॉकरोचेस जो हैं वे मार्च का मतलब जाएंगे, पैदल यात्रा करेंगे जंतर मंतर से तो पार्लियामेंट की ओर। सो आई हैव नो चॉइस, तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है बट टू राइट अबाउट कि किसी के बारे में लिखना, द कॉकरोच जनता पार्टीज प्रोटेस्ट, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बारे में। आई हैव सैड बिफोर इन दिस कॉलम, मैंने इस कॉलम में, जो कि लिखती हैं इसी टाइम पे, मतलब इसी जगह पे, उसमें कई बार इन्होंने कहा है कि दैट दे शुड बी हर्ड, कि इन कॉकरोचेस को, जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हैं, इनको सुना जाए। किसके द्वारा? बिकॉज दे आर रेजिंग इम्पॉर्टेंट इशूज़, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट इशूज़ को रेज कर रहे हैं। दे आर राइट, और ये राइट भी हैं, है ना। सुना जाए मतलब गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे, ठीक है, गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट और एजुकेशन मिनिस्टर हैं, सुने इनको कि आखिर क्या इश्यूज़ हैं। दे आर राइट। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट जो हैं, जो है सोनम वांगचुक, प्लस आप अभिजीत दीपके जो कि एजुकेशन को साथ लेके चल रहे हैं। दोनों ही इश्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं भारत के गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने देखा होगा क्लाइमेट के लिए भारत में रेनफॉल, मानसून कितना डिले हो रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वाटर लेवल का गिरना, है ना, खरीफ क्रॉप प्रैक्टिसेस कैसी, जो है क्रॉप प्रैक्टिसेस कैसी ऐसी हो रही हैं। तो एक तरीके से ये हीट डोम, है ना, या फिर आप एयर क्वालिटी देखो दिल्ली में कितनी बेकार होती है। तो इन सभी इश्यूज़ को देखना। तो इन्होंने कहा है कि सो आई हैव नो चॉइस बट टू राइट अबाउट कॉकरोच जनता पार्टीज प्रोटेस्ट। आई हैव सेड बिफोर दिस इन दिस कॉलम दैट दे शुड बी हर्ड, इनको सुना जाए, बिकॉज दे आर रेजिंग इंपॉर्टेंट इशूज़, क्योंकि इंपॉर्टेंट इशूज़ को जो है रेज कर रहे हैं, उठा रहे हैं, मुद्दों को उठा रहे हैं। दे आर राइट व्हेन दे से दैट द एजुकेशन सिस्टम है इज़ डिफंक्ट, कि डिफंक्ट का मतलब बिल्कुल फेल हो चुका है। जिस तरीके से एक बैंक होती है, आप उसमें पैसा निकालने जाओ और वो बैंक क्लेम करती है भैया हम पर तो कर्ज हो गया और हम तो बेकार गए हैं, डूब गए हैं, तो वो डिफंक्ट हो गया। इसी तरीके से डिफंक्ट हो गए। एंड फेलिंग अवर फ्यूचर जनरेशन, फेलिंग का मतलब कि यहाँ पे बच्चों को फेल कर रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन को फेल कर रहे हैं, बिकॉज हमारा सिस्टम जो है एजुकेशन का इतना बेकार हो चुका था। दे आर राइट टू डिमांड दैट द मैन मोस्ट अकाउंटेबल फॉर द मेस, इस पूरी गड़बड़ झाला के पीछे जो आदमी है, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, शुड रिज़ाइन, धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करना चाहिए। एंड और इफ़ यू स्पेंड, अगर आप एक भी घंटे एन आफ्टरनून, अगर आप एक भी, इफ़ यू स्पेंड एन आफ्टरनून वेंडरिंग अबाउट जंतर मंतर दीज डेज, अगर आप जाओ वहाँ पे, वेंडर का मतलब होता है कि वहाँ पे जाना आफ्टरनून में, ठीक है। यू विल मीट मैनी यंग पीपल, आप बहुत सारे यंग लोगों से मिलोगे, हु स्पीक ऑफ डिस्पोंडेंसी, कि जो एक तरीके से आप ये कह लो कि इनएक्टिवनेस है, एंड डिफीट द स्प्रेडिंग, एंड डिफीट जो हार है लोगों की, स्प्रेडिंग थ्रू रैंक्स ऑफ इंडियंस, बहुत सारे लोग, हर उसमें रैंक के लोग मिल जाएंगे, मतलब आप करो नीचे तबके के लोग, ऊपर तबके के लोग, हर तरीके के आदमी औरत आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। दिस इज़ ट्रू इन सिटीज़, ये सिटीज़ में भी ट्रू है और विलेजेस में भी ट्रू है।
बट नो बडी इन द एग्जाल्टेड एशलॉन्स, एग्जाल्टेड मतलब कि बहुत हाई फाई, बहुत ही वीआईपी। एशलॉन्स का मतलब होता है कि रैंक पे, जो हाई रैंक पे, मतलब कि यहाँ बात हो रही है हमारे पीएम की, हमारे सीएम की, और हमारे आपके जो मिनिस्टर्स हैं, है ना, इन सब की बात हो रही है कि जो एग्जाल्टेड जो एशलॉन्स हैं ऑफ लुटियंस, लुटियंस का मतलब वो जगह जहाँ पे हमारा पार्लियामेंट, हमारी, है ना, हमारी प्रेसिडेंट हाउस और इस तरीके से है, राष्ट्रपति भवन है, उसे लुटियंस का एरिया बोलते हैं, बिकॉज लुटियन ने इसको डिज़ाइन किया था। लुटियंस डेली सीम्स टू बी लिसनिंग, कि नो बडी, कोई भी दिल्ली में कोई भी जो बड़े पद पर है वह सुनने को तैयार नहीं है। इसका मतलब ये है द प्रिविलेज्ड इनक्लेव, ये जो प्रिविलेज्ड इनक्लेव है एग्जॉल्टेड एशलोन का, एशलोन, in which the only most powerful Indians have always, in which the most powerful Indians have always lived। लुटियंस दिल्ली में हमेशा पावरफुल इंडियंस ही रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जितने भी पीएम, प्रेसिडेंट, यही सब लोग रहे हैं, और बहुत पैसे वाले मिनिस्टर्स, आप समझ लो। इन विच ओनली द मोस्ट पावरफुल इंडियंस हैव ऑलवेज लिव्ड, कोई और नहीं रहा है, ऑलवेज लिव्ड, इज नाउ ऑक्युपाइड बाई अ न्यू क्लास ऑफ पीपल। अब जो है ऑक्युपाई हो गया है नए क्लास ऑफ इंडियन से। दे आर नॉट डिसेंडेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल रूलिंग क्लास, ये जो परंपरागत जो रूलिंग क्लास है उसके डिसेंडेंट नहीं है। दे डिस्पाइज अस एलिट्स, ये हमसे हेट, हम एलिट्स से, जो कि एलिट्स, दोस्तों एलिट क्या होता है, एलिट प्लस मासेस बराबर होता है पीपल, एलिट प्लस मासेस बराबर होता है पीपल। तो लोगों का वो हिस्सा जो पावरफुल है, जिसका समाज में जिसका इन्फ्लुएंस है, उसको बोलते हैं एलिट। तो ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये हम एलिट से नफरत करने लगे और फॉर हैविंग बीन बॉर्न प्रिविलेज्ड, कि हम लोग पैदा ही प्रिविलेज्ड जो है, इस तरीके से ये लोग हमसे नफरत करने लगे हैं। दे प्राइड देमसेल्स ऑन बीइंग लो ऑफ कॉस्ट, और ये अपने आप को प्राइड इस पर फील करते हैं कि हाँ हम लो कॉस्ट, है ना, कास्ट से हैं, और हम्बल ऑफ ओरिजिन, कि पैसे में भी हम लोग कम है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए शायद ये प्राइड कर रहे हैं। सो दे शुड बी एबल टू बेटर हियर, सो दे शुड मतलब गवर्नमेंट को, सो दे शुड बी एबल टू बेटर हियर द वॉइसेस ऑफ द पीपल हु हैव बीन प्रोटेस्टिंग इन जंतर मंतर। जो लोग, दे शुड बी एबल टू, गवर्नमेंट को सुनना चाहिए, एबल टू बेटर हियर द वॉइसेस, आवाज़ें लोगों की, कौन, किन लोगों की, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पे फॉर मोर देन 2 वीक्स, जो 2 वीक्स से ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जजिंग फ्रॉम द साइलेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड हिज मिनिस्टर्स, अगर हम जज कर पा रहे हैं साइलेंस की, प्राइम मिनिस्टर की और उनके मिनिस्टर्स की, इट अपीयर्स, ऐसा लगता है कि दे हैव चोजन, कि इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि ये बहरे ही रहेंगे, इनको ध्यान ही नहीं, मतलब ही नहीं इस चीज़ से। एंड टू अलाउ देयर बैटल टू बी फॉट बाय देयर ओन कॉकरोच वॉरियर्स ऑन सोशल मीडिया, कि कॉकरोच वॉरियर से ही वो युद्ध लड़के ख़त्म होके छुट्टी पे चले जाएंगे, ऐसा उनका मानना है, कि ध्यान ही मत दो। दिस लॉट इज़ लिंग्विस्टिकली, ठीक है, चैलेंज्ड एंड बेरफ्ट ऑफ आइडियाज़, ठीक है। सो दे मेक देयर केस बाय हर्लिंग एक्यूजेशंस एट द प्रोटेस्टर्स, और प्रोटेस्टर्स पे हर्लिंग का मतलब होता है पत्थर उछालना, इस तरीके से एक्यूजेशंस भी उछाल रहे हैं लोगों पे, हर्लिंग एक्यूजेशंस एट द प्रोटेस्टर्स एंड दे आर प्रॉप्ड अप बाय फॉरेन एजेंट्स। प्रॉप्ड अप का मतलब है कि ये लोग, इनको फंड किया गया, बनाया गया है एज अ फॉरेन एजेंट्स, बाहर की ताकतों द्वारा। दे आर वर्किंग विद द सेम टूल किट, और टूल किट का मतलब होता है कि ये एक कई पेजेस में आइडियल्स, गोल्स, और कैसे आपको प्रोटेस्ट करना है, क्या आपको करना है, ये सब चीज़ें जो देता है उसको बोलते हैं टूल किट। टूल किट मतलब कि एक तरीके से मेमोरेंडम देना कि आपको क्या करना है। तो दे आर वर्किंग विद द सेम टूल किट एज द लेडीज़ ऑफ शाहीन बाग, की गवर्नमेंट का मानना है कि जैसे शाहीन बाग की लेडीज़ प्रोटेस्ट कर रही हैं वैसे ये भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दे सपोर्ट खालिस्तान, उनका मानना है कि, गवर्नमेंट का मानना है कि कॉकरोच जनता पार्टी है, सपोर्ट खालिस्तान को कर रही हैं। एंटी नेशनल टू द कोर, ये अपने आप में एंटी नेशनल हैं, गवर्नमेंट का मानना ऐसा कि ये लोग एंटी नेशनल हैं। दीज चार्जेस रिमाइंडेड मी ऑफ हाउ लिटिल चेंज्ड इन द इंडियन पॉलिटिकल डिसेंट, कि ये हमें दिखाता है कि किसी को भी नेशनल की इंडियन की पॉलिटिकल डिस्कोर्स में कितना कम बदलाव आया है। मतलब पहले भी इंदिरा गांधी जो अपने खिलाफ जो लोग बातें करते थे,
इंदिरा गांधी के खिलाफ, उसको कहती थी ये तो फॉरेन हैंड इसमें इन्वॉल्व है, कि ये इंटरनेशनल है। वैसे ही आज भी मोदी जी भी ऐसा ही कर रहे हैं। दैट इट बिकेम अ जोक अमंग फॉरेन करस्पॉन्डेंट्स, कि बाहरी विदेशी पत्रकारों के, करस्पॉन्डेंट्स का मतलब है पत्रकार, संवाददाता। देन KGB मतलब रशिया की एजेंसी है, ये बोलती थी एक स्पाई मास्टर ने डिफेक्टेड टू द बेस्ट, कि पहले वो एक रशिया USSR की, आप कह लो कि USSR की जो है इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करता था। बाद में वो वेस्ट में डिफेक्ट कर गया, मतलब डिफेक्ट बाद में वो वेस्टर्न कंट्रीज से मिल गया था। तो इनका मतलब कहने का ये है कि उसने एक आरोप लगाया था कि इंदिरा गांधी के कई मिनिस्टर्स जो है KGB के कंट्रोल में थे। दैट इट बिकेम अ जोक अमंग फॉरेन करस्पॉन्डेंट्स, देन अ KGB स्पाई मास्टर डिफेक्टेड टू द बेस्ट इन द 90s एंड रिवील्ड इन हिज मेमोयर। और उसने अपने लेख में भी लिखा था ऐसी बातें कि हाँ ऐसा हुआ था कि कई सारे मिनिस्टर्स इंदिरा गांधी के थे, सेवरल मिनिस्टर्स इन इंदिरा गांधीज कैबिनेट एंड सेवरल वेनरेबल, जो कि लेफ्टिस्ट, वेनरेबल का मतलब जिनको काफ़ी सम्मान मिला था, एडिटर्स वर इन द पे ऑफ सोवियत यूनियन, की उनको वो पे लिस्ट में थे, मतलब कि उनको खूब पैसा पे किया जाता था, लेफ्टिस्ट एडिटर्स जो थे अखबार के। इट इज़ आयरोनिक, चौंकाने वाली बात यह है दैट नरेंद्र मोदी सपोर्टर्स एंड सोशल मीडिया कॉम्बेटेंट्स आर ऑब्सेस्ड विद द फॉरेन हैंड, की ऑब्सेस्ड का मतलब है कि वो भी यही चीज़ कह रहे हैं कि जो मोदी जी के जो सपोर्टर हैं और सोशल मीडिया कॉम्बेटेंट्स का मतलब होता है कि जो युद्ध लड़ते हैं, लड़ाई लड़ते हैं कहीं पर भी, तो वो इस चीज़ से मतलब ऑब्सेस का मतलब हो गया कि वो इस चीज़ को ही खूब यूज़ कर रहे हैं कि इसमें खूब फॉरेन हैंड इन्वॉल्व है, CJP जो प्रोटेस्ट कर रही है। व्हाट आई फाइंड क्यूरियस, और मैं क्यूरियस ये फाइंड कर रहा हूँ, इज़ वाई अवर स्ट्रॉन्ग मैन प्राइम मिनिस्टर इज़ अलाउइंग दीज फॉरेन एजेंट्स टू स्प्रेड अक्रॉस आवर बिलवेड भारत माता विद टूल किट्स। मैं इस चीज़ को क्यूरियस देखती हूँ, मैं इस चीज़ को क्यूरियस पाती हूँ, क्यूरियस का मतलब बहुत उत्सुक, कि क्यों हमारे प्राइम मिनिस्टर अलाउ कर रहे हैं ऐसी फॉरेन एजेंट्स को कि ये टूल किट हमारे भारत माता के आसपास क्यों स्प्रेड कर रहे हैं, क्यों हमारी सिक्योरिटी, क्यों हमारे, आखिर टूल किट आया कहाँ से, क्यों नहीं इसको एयरपोर्ट पे चेक किया गया, अगर ऑनलाइन आया है तो हमने उसको क्यों नहीं चेक किया। टू डिस्ट्रॉय द ग्रेट सक्सेस ही हैज़ ब्रॉट इन द पास्ट 12 years, द फॉरेन एजेंट दे सीम टू हेट मोस्ट इज अभिजीत दीपके, कि अभिजीत दीपके अमेरिका से आए हैं, तो अमेरिका के लोग ही, ट्रंप वगैरह ही इसके पीछे इन्वॉल्व है, और कहीं ना कहीं अमेरिका चाहता है कि अभिजीत दीपके कुछ बन जाए तो वो हमारे कंट्रोल में रहेंगे, ऐसा उनका मानना है। और वाकई में हाथ हो सकता है, ऐसा उनका मानना है। हु फाउंडेड काकरोच जनता पार्टी, BJP पे दोस्तों आरोप ये लगते हैं कि ये पॉलिटिकल साइंस जो पढ़ते हैं कि ये इज़राइल के द्वारा बनाई गई है। इसलिए देखो, इज़राइल जब BJP पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आई तो कहीं ना कहीं इसमें इसका टिल्ट आखिर क्यों झुकाव इज़राइल के प्रति ज़्यादा है। पूरी दुनिया के खिलाफ हो गई थी, USA के बाद में इंडिया ने इज़राइल की निंदा नहीं की है। ये बहुत बड़ा फेवर है इज़राइल के लिए। और सेकंड चीज़ पे जो हिट लिस्ट पे जो है जिनको सरकार पसंद नहीं करती है वो है सोनम वांगचुक। आई प्रे, मैं आशा करती हूँ कि वो बाय द टाइम यू रीड दिस न्यूज़, जब तक आप ये न्यूज़ को पढ़ें, ही इज़ स्टिल अलाइव, और ये अभी तक जिंदा है। जब तक आप न्यूज़ पढ़ें तब तक वो जिंदा हो। आई बिलीव दैट फास्टिंग टू डेथ इज़ लेस इफेक्टिव दैन स्टेइंग अलाइव। तवलीन सिंह का मानना यह है कि फास्टिंग कम इफेक्टिव है ज़िंदा रहने से। ज़िंदा रहना ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें आप कुछ करो, फास्टिंग मत करो। आई होप इफ़ यू हैव बीन फॉलोइंग द वे इन विच मोदी गवर्नमेंट हैंडल्स डिसेंट और डिसिडेंट्स, जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट डिसेंट को हैंडल करती है और डिसिडेंट्स को हैंडल करती है, मतलब डिसेंट का मतलब यह था कि अगर आप मोदी जी के आइडिया से एग्री नहीं करते हो तो मोदी जी आपको सुनेंगे तक नहीं, उनको अपनी तारीफ सुननी बस है केवल, उनको खुद की बुराई नहीं सुननी है। तो मोदी की कोई बुराई करे ये मोदी को पसंद नहीं है। यू हैव नो
you have noticed that the standard operating procedure is to launch a smear campaign against those who dare to dissent. कि smear campaign लॉन्च किया जाता है, ये SOP है मोदी गवर्नमेंट का. The strategy appears to be that if you damage the reputation of dissidents, अगर आप रेपुटेशन डैमेज करोगे डिसिडेंट्स की, then whatever they say will be treated as garbage. अगर आप जो प्रोटेस्ट कर रहा है उसकी आप इमेज को बेकार कर दो कि ये तो देखो अमेरिका का पाला हुआ है इस तरीके से, तो लोग उसको समझेंगे यार ये तो बड़ा गद्दार है. एंड इट विल एक्ट एज अ वार्निंग टू द फ्यूचर डिसिडेंट्स. और फ्यूचर के जो डिसिडेंट्स जो हैं, जो खिलाफ बोलते हैं, उनके लिए भी ये लेसन होगा कि सरकार के खिलाफ मत बोलो. दे विल थिंक ट्वाइस अबाउट चैलेंजिंग एनीथिंग. ये चैलेंज करने से 2 बार सोचेंगे ऐसे लोग, गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने से सोचेंगे. दे नो दैट अगर वो जेल नहीं जाते हैं तो उनका किस्मत भी बहुत बेकार होगी. मीन वाइल वॉट हैपन्स नेक्स्ट. अब आगे क्या है. इफ़ सोनम वांगचुक इज स्टिल अलाइव देयर विल बी मार्च टू पार्लियामेंट टुमारो. अगर सोनम वांगचुक जिंदा है, अभी भी जिंदा है, तो वो कल पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे. एंड देयर इज़ एवरी लाइकलीहुड, और हर संभावना है कि दैट गवर्नमेंट विल प्रिटेंड इट डिड नॉट हैपन. संभावना यही है कि गवर्नमेंट ऐसा बर्ताव करेगी, प्रिटेंड ऐसा करेगी, दिखावा ऐसा करेगी कि हाँ कुछ हुआ ही नहीं, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है. द ऑप्टिमिज्म विल डू इट्स बेस्ट टू एक्सॉल्ट इट. अब अपोजिशन विल डू टू एक्सॉल्ट, जितना ज़्यादा पॉपुलराइज करना हो अपोजिशन खूब पॉपुलराइज करेगी, नो डाउट, क्योंकि राहुल गांधी भी इसके सपोर्ट में है. ऐसा कुछ मानना है लोगों का, हालांकि वो गए नहीं. इंस्टेड वुड इट नॉट बी अ रियल एक्ट ऑफ नेशनलिज्म फॉर बोथ अपोजिशन एंड गवर्नमेंट टू कम टुगेदर टू सेट अप पार्लियामेंट्री कमेटी. क्या ये रियल एक्ट देशभक्ति का ये नहीं होगा कार्य, रियल काम नहीं होगा कि अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट एक साथ में आ जाए और पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए और सजेस्ट करे रिफॉर्म्स के प्राइमरी लेवल स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी लेवल तक. आई हैव सेड इट, मैंने कई बार कहा है पहले भी, आई शैल रिपीट इट ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार मैं दोहराऊंगी, दैट द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया नीड्स मोस्ट अर्जेंटली इज़ द इकोनॉमिक रिफॉर्म. जो इंडिया को अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है रीस्ट्रक्चरिंग एंड री इमेजिनिंग ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम. ये भी एक इकोनॉमिक रिफॉर्म होगा. अगर आप एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करते हो तो ये एक रिफॉर्म होगा. द नंबर ऑफ स्टडीज़ हैव शोन दैट द चिल्ड्रन हु कैन ओनली अफोर्ड गवर्नमेंट स्कूल्स कम आउट बेयरली एबल टू काउंट एंड रीड. कि जो भी नंबर ऑफ स्टडीज़ ने शो किया है कि चिल्ड्रन जो गवर्नमेंट स्कूल को ही अफोर्ड कर पाते हैं, ओनली अफोर्ड गवर्नमेंट स्कूल, वो बाद में केवल पढ़ना और केवल सीखना ही सीख जा पाते हैं, बाकी कुछ नहीं सीख पाते हैं, केवल कुछ काउंट कर लिया या कुछ पढ़ लिया. हाउ लॉन्ग कैन बी अलाउ अवर पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स टू बिल्ड थर्ड रेट स्कूल फॉर द पीपल. कब तक हम पॉलिटिशियंस को और IAS ब्यूरोक्रेट्स को हम ये अलाउ करते रहेंगे कि वो आम आदमी के लिए थर्ड रेट के स्कूल्स बनाए, वाइल सेंडिंग देयर ओन चिल्ड्रन, जबकि वो ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस खुद के बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं. हाउ लॉन्ग विल वी टॉलरेट द अगली ट्रुथ. कब तक हम इस बेकार के ट्रुथ को हम एक्सेप्ट करेंगे, दैट एवरी पॉलिटिकल लीडर एंड ब्यूरोक्रेट हु कैन अफोर्ड वुड रादर सेंड हिज चिल्ड्रन टू मेडियोकर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ देन टू द बेस्ट इंडियन. कि जो भी पॉलिटिशियन अगर कोई अफोर्ड कर सकता है कि वो बाहर की बेकार की यूनिवर्सिटी में भेजे तो भेजता है, ना कि अपने खुद की. हाउ लॉन्ग विल बी अलाउ कोचिंग सेंटर्स टू रिप्लेस कॉलेजेस. कब तक हमें अलाउ करेंगे, कब तक हम बेशर्मी से जिएंगे कि हमारे कॉलेजेस से अच्छा परफॉर्म हमारी कोचिंग्स करती हैं, ऑनलाइन कोचिंग जैसे अनअकैडमी, फिजिक्स वाला, इस तरीके की. हाउ लॉन्ग विल बी टॉलरेट एग्जामिनेशंस दैट गेट कैंसल्ड एट द लास्ट आवर बिकॉज समवन और अनदर मैनेजेस टू करप्ट देम विद द लीक्ड पेपर्स. कब तक पेपर लीक होते रहेंगे, इस तरीके की बातें हुई. इफ़ अ बाई पार्टीजन कमेटी इज सेट अप टू एग्जामिन, आकर एक बाई पार्टीजन जिसमें 2 पार्टियाँ हों, BJP और कांग्रेस मेनली, कमेटी सेटअप करे, एग्जामिन करे और रियल रिफॉर्म्स लाए, देन कॉकरोच जनता पार्टी का
ने कुछ ना कुछ अचीव किया है सिग्निफिकेंट, तब तक के लिए, अनटिल देन, तब तक के लिए, अनटिल देन का मतलब होता है तब तक के लिए। लेट अस प्रे सोनम वांगचुक रिमेन्स अलाइव, कि सोनम वांगचुक जी जिंदा रहें और हमेशा स्ट्रांग रहें और कल की मार्च को ज्वाइन करें। ही हैज़ सेड दैट इफ़ ही डाइज, कि वो कह चुके हैं अगर वो मरते हैं तो उनकी आत्मा इस मार्च में शामिल होगी। वी डू नॉट नीड एनी मोर घोस्ट्स, और हम ऐसे घोस्ट्स को नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि वो मरे, ऐसा तबलीग जी लिखती हैं। देन वी ऑलरेडी हैव, कि गांधी जी जैसे लोग मर चुके हैं देश के लिए, हम नहीं चाहते हैं कि अब भी लोग मरें जबकि सरकार अपने भारतीयों की हो। वी नीड पॉलिटिकल लीडर्स ब्रेव इनफ टू डिसएग्री एंड डिसेंट, हम चाहते हैं कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ब्रेव हों ताकि वो डिसएग्री कर सकें और डिसेंट कर सकें अगेंस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ। जैसे अपोजिशन लीडर में कोई शायद नहीं आया होगा, शायद ये अभिजीत दीप के ही आए हैं, सीजेपी बनाई पार्टी है, वरना कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, समाजवादी पार्टी हो या फिर आप कांग्रेस हो, इसने इतना खुल के काम नहीं किया जितना करना चाहिए था, जितनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं ये। एंड देन इट इज़, है ना, व्हेन इट इज़ क्लियरली रॉन्ग, जब साफ साफ दिख रहा हो कि एजुकेशन सिस्टम करप्ट हो चुका है, तब तो कम से कम आपको गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना चाहिए। उन पॉलिटिकल लीडर्स में ताकत, साहस होना चाहिए, ब्रेव इतने होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ये भी एक बड़ा अच्छा आर्टिकल था, आप लोगों को समझ में आया होगा आई थिंक।